The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 सितंबर 2013 को हरियाणा के रेवाड़ी में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं भी सेना में जाने के इरादे से सेना के स्कूल में जाना चाहता था, लेकिन घर की हालत की वजह से नहीं जा पाया और आज सेना के पूर्व सैनिकों के बीच जाने का जो सौभाग्य मिला है उसकी कोई सीमा नहीं। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। हिंसा मानवता की कब्र खोदती है और इसलिए मानवतावादी सभी शक्तियों का एकत्र आना विश्व शांति के लिए जरूरी है, गरीब देशों की भलाई के लिए जरूरी है, गरीब देशों के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरत है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार आई है। ये सरकार आने के बाद एक आशा थी कि वो भारत विरोधवाद की राजनीति छोड़ करके एक मित्र देश के रूप में अपने आप को उभारने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीमा पर जिस प्रकार से हमारे जवानों को मार दिया गया, इससे लगता है कि पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई गरीबी के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई अशिक्षा के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़नी चाहिए। मैं पाकिस्तान के मित्रों को कहना चाहता हूं, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, ये आतंकवाद का गर्भाधान करने की प्रवृत्ति आपका 60 साल में अब तक कोई भला नहीं किया। पाकिस्तान के हुक्मरान समझिए, 10 साल के लिए आप पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों को पैर नहीं रखने देंगे, आतंकवादियों को रक्षा नहीं करेंगे, आतंकवादियों का ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। 10 साल करके देखिए, मैं दावे से कहता हूं पिछले 60 साल में पाकिस्तान की जो प्रगति नहीं हुई है उससे अनेक गुना प्रगति पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान के नौजवानों का भला होगा, पाकिस्तान गरीबी से बाहर आएगा। इतना ही नहीं, ये युद्ध की मानसिकता छूटने के कारण, ये आतंकवादी हरकतों के कारण हिंदुस्तान भी जो आपने युद्ध भूमि में परिवर्तित कर दिया है। पहले तो लड़ाई सीमा पर होती थी, सैनिकों के बीच होती थी, वो अपनी अपनी ताकत से लड़ाई लड़ते भी थे, जीतते भी थे। लेकिन जब आप हिंदुस्तान की सेना को पराजित नहीं कर पाए तो आपने निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारने वाली लड़ाई का खेल शुरू किया। निर्दोष नागरिकों को मार करके पाकिस्तान की धरती से आए हुए आतंकवादी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म,
न पाकिस्तान का भला कर सकता है, न हिंदुस्तान का भला कर सकता है, न बांग्लादेश का भला कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को कहता हूं कि भले आपका जन्म भारत विरोधी राजनीति में से हुआ हो, जन्म भले भारत विरोधी हुआ हो, लेकिन आपका जीवन भारत विरोध के भरोसे नहीं चल सकता। आपकी प्रगति भारत विरोध के भरोसे नहीं हो सकती। आपकी भलाई के लिए भी, आपकी युवा पीढ़ी के कल्याण के लिए भी 60 साल से जो गलत रास्ते पर चल पड़े हो, एक बार सोचो, लौट जाओ और सब मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े, अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़े और ये धरती महात्मा गांधी की भूमि से विश्व को शांति का संदेश देने का सामर्थ्य पैदा करे, ये मकसद लेकर के चलना होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति का खेल इतना घिनौना हो गया है। चप्पे चप्पे पर वोट बैंक की राजनीति की दुर्गंध आती है, बू आती है। टुकड़े टुकड़ों में समाज को तहस नहस कर दिया गया है। और जो दिन रात सेक्युलरिज्म के छाता ओढ़ करके वोट बैंक की राजनीति करके समाज को टुकड़ों टुकड़ों के बांटने की कोशिश में लगे हैं, उन राजनेताओं से मैं कहना चाहता हूं, उन बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, अगर सच्चा सेक्युलरिज्म देखना है, एक बार हमारी सेना के देखो। हम राजनेताओं को अगर सेक्युलरिज्म सीखना है तो हमारी भारत की सेना से हम सीख सकते हैं। जल, थल और नभ तीनों क्षेत्र में काम कर रहे हमारे सैनिक बल, वहां जिस प्रकार से सभी पंथों के लिए आदर का भाव है, सभी पंथ मिलजुल करके मात्र भारत माता की सेवा के लिए खप रहे हैं, इससे बड़ा सेक्युलरिज्म का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे सुरक्षा बलों को, जिन्होंने सच्चे अर्थ में भारत के सेक्युलरिज्म की आन बान शान रखी हुई है और गौरव दिया है देश को, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 1857 के स्वातंत्र संग्राम को देखिए। राव तुलाराम इसके एक योद्धा थे। 1857 का स्वतंत्र संग्राम में भी सेना में हिंदू मुसलमान थे, लेकिन 1857 के स्वतंत्र संग्राम भी सेक्युलरिज्म की एक मिसाल है कि कंधे से कंधा मिला करके किसी पंथ संप्रदाय का क्यों न हो, दोनों मिलकर के लड़े थे। ये मिसाल आज भी कायम है, आज भी वो परंपरा हमारी सेना निभा रही है। पहली बार सत्ता भूख में डूबे हुए वोट बैंक की राजनीति में तोड़ना फोड़ने की प्रवृत्ति करने वाले राजनेताओं ने भारत की सेना के इन महान गुणों को, भारत की सेना के इस महान चरित्र को दाग लगा दिया। पहली बार इस देश में सच्चर कमेटी के माध्यम से सेना के अंदर कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, इसकी गिनती कराने का हुक्म किया। पाप किया है इन लोगों ने, पाप किया है। भारत की सेना जो सिर्फ भारत मां की भक्ति में डूबी हुई है, हर पंथ परंपरा का सम्मान करने की परंपरा को लेकर जी रही है, उसको भी संप्रदाय के रंगों से रंगने का पाप
वोट बैंक में डूबे हुए दिल्ली के राजनेता करते रहे हैं। मैं सेना के उन नायकों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत को दो टुंग सुना दिया कि सेना का चरित्र कोई बदल नहीं सकता, हमारे सेक्युलरिज्म को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम सेना के भीतर संप्रदाय के आधार पर कोई गिनती नहीं होने देंगे। हमारा हर फौजी भारत मां का लाल होता है। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा काम किया है सेना के जवानों ने, लेकिन इन लोगों को, मेरे सेना के जवान, मेरे पूर्व सैनिक, इन लोगों को कभी माफ मत करना जिन्होंने दूध में भी दरार करने की कोशिश की। भाइयों बहनों, देश अगर सामर्थ्यवान होता है, देश अगर सामर्थ्यवान होता है तो न चीन भी आंख ऊंची कर सकता है, न पाकिस्तान आए दिन हमें परेशान कर सकता है। और इसलिए सशक्त सरकार, सशक्त नेतृत्व, सशक्त सेना और सशक्त देश, इस सपने को हमने साकार करना होगा, उसको हमने बल देना होगा। भाइयों बहनों, आज भी देश में सेना की उपेक्षा के कारण, सेना के गौरव को नीचा करने की आदतों के कारण, सेना के सम्मान के अवसरों का अनदेखी करने के कारण हमारे देश की युवा पीढ़ी को अब सेना में जाने का मन नहीं करता है। किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऊपरी दर्जे में 40% से अधिकारी आज भी सेना में खाली है। भाइयों बहनों, देश के अंदर हमारे पढ़े लिखे बुद्धिमान नौजवानों का सेना में होना जरूरी है। अब युद्ध सीमा पर लड़े जाएंगे, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी से लड़े जाने वाले हैं, साइबर वॉर होने वाले हैं, और उसमें ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान नौजवानों की जरूरत रहेगी। हमें सेना को आधुनिक बनाना होगा। हमें सेना में युवा शक्ति, तेजस्वी युवा शक्ति को जोड़ना होगा, और उस दिशा में दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने एक विश्वास का माहौल बनाना होगा। सेना में जाना एक गौरव का कारण हो, यह माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।